सनी और आपका आज की वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है फ्लिपकार्ट वेयरहाउस का सीक्रेट टूर इनसाइड ऑनलाइन शॉपिंग अनबॉक्सिंग भारत एपिसोड 5। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप ये अंदाजा लगाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे कितनी प्रोडक्ट होगी, अंदाजा गैस करिए। अराउंड 15-20 लाख तक प्रोडक्ट। 150 एक घंटे में एक मशीन 20,000 ऑर्डर को सॉर्ट कर रही है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। मैं देखना चाहूँगा। हाँ, सुरमई, पापलेट, राजा रानी मछली, बांगड़ा, क्या पसंद है आपको? आगाज, शुरुआत। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। अनबॉक्सिंग भारत के ग्रैंड फिनाले में आप सभी का स्वागत। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो इसका मतलब आपने अनबॉक्सिंग भारत नहीं देखा। अब तक आपने देखा फ्लिपकार्ट के सेलर्स कैसे बिजनेस करते हैं, कहां से रॉ मटेरियल आता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे क्वालिटी चेक होकर पैक होता है और लाखों ऑर्डर्स डिस्पैच होते हैं। चलो फिर इस एपिसोड में फ्लिपकार्ट को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग भारत के ग्रैंड फिनाले में आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा दिल्ली। उसके लिए फ्लाइट टिकट बुक करनी पड़ेगी और फ्लाइट टिकट बुक करेंगे क्लियर ट्रिप से। क्लियर ट्रिप के हर बुकिंग पे कमाओ सुपर कॉइंस और ट्यूसडे को उसी सुपर कॉइंस से आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। थैंक यू मैम। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, फिर से एक बढ़िया स्टे। क्या आप लोग फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो आपके लिए 15% तक का डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट हमने इस होटल बुकिंग में लगाया था और अच्छा डील मिल गया। थोड़ा आराम करते हैं अभी। अनबॉक्सिंग भारत के ग्रैंड फिनाले के लिए हम पहुंचे बिजवासन दिल्ली, जहां पर है फ्लिपकार्ट का ये 1,80,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सॉर्ट फैसिलिटी। और यहां हम मिलने आए हैं हेमंत सर से, जो सप्लाई चेन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस टीम को लीड करते हैं। हेलो सर। हाय सलीम, गुड टू मीट यू। हाउ आर यू डूइंग? गुड सर, आप कैसे हैं? ऑल वेल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्योंकि सिर्फ आपकी फोटो ही देख रहे थे हम तो। क्या आप अपने बारे में एकदम सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट के लिए क्या करते हैं, आप कौन हैं? जो हमारे 500 मिलियन कस्टमर हैं, 14 लाख सेलर हैं, उनके लिए कैसे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, वो सप्लाई चेन और कस्टमर एक्सपीरियंस मैं फ्लिपकार्ट के लिए देखता हूँ। अभी तक आपने कितनी कंट्री ट्रैवल की है? मैं यूरोप में था। मेरा वर्क रिलेटेड ट्रैवल एंटायर यूरोप ट्रैवल किया है, एशियन कंट्रीज में सब कंट्रीज ट्रैवल किया है। वर्क रिलेटेड ज़्यादा ट्रैवल हो गया है, काउंट तो नहीं किया है बट काफ़ी कंट्रीज 100 हो गए रहेंगे सर। शायद हो गए होंगे। सेंचुरी हो गई है सर की। और हमने कितना किया है अभी तक? हमारा तो 10 रन भी नहीं बने। बनेगा जर्नी है। अपने देश में भी इतना सारा एक्सप्लोर करने के लिए है। यही तो खत्म नहीं हो रहा ना सर। या हिंदुस्तान खत्म हो तो फिर आगे कहीं घूमने जाए, हमारा इंडिया ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। इतने सालों से घूम रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीज। अभी हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं सर, नॉर्थ ईस्ट में प्लान कर रहे हैं। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वेज भी खा लेता हूँ बट जनरली नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे सी फूड अच्छा लगता है। सुरमई, पापलेट, राजा रानी मछली, बांगड़ा, क्या पसंद है आपको? प्रॉन्स टू पॉम्फ्रेट टू किंगफिश। सर आपने फ्लिपकार्ट कब ज्वाइन किया? फ्लिपकार्ट ज्वाइन करके मुझे 3.5 इयर्स हो गया। ये जो फुलफिलमेंट सेंटर है, वैसे इंडिया में कितने हैं? मेट्रोज में, टियर 1 में, टियर 2, टियर 3 सब जगह स्प्रेड ओवर है। 150 से भी ज्यादा हमारे फुलफिलमेंट सेंटर सब जगह है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस अपॉर्चुनिटीज में। ये बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। 150 प्लस काउंट है। इसमें से सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर भारत में कहाँ पर है? हमारा एक फुलफिलमेंट सेंटर जो कलकत्ता में है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट बोल सकते हो आप। इतना बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर है। एक ही बिल्डिंग है तो उसका हाइट है 18 मीटर एक वेयरहाउस का। उसमें 6 स्टोरेज सिस्टम्स डिफरेंट है। पूरा वेयरहाउस ऑटोमेटेड है। 10 किलोमीटर के कन्वेयर्स मूव हो रहे हैं सब जगह मटेरियल मूवमेंट के लिए। इससे हम लोग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पूरा सर्विस कर सकते हैं, जिसमें रिलायबिलिटी, स्पीड टू मार्केट हमारा 30-40% रिड्यूस हो चुका है वो एरियाज में। अच्छा फैसिलिटी है, आप कभी वहाँ आ जाइए देखने के लिए। आप बुलाइए ना सर हमें, हम बैठे हैं।
सर आपके फ्लिपकार्ट को ज्वाइन करने के बाद ये जो सप्लाई चेन का नेटवर्क है वो पहले कैसा था और अब कितना ग्रो हुआ है? लास्ट 3.5 years में ऑलमोस्ट हमने दुगने से भी ज़्यादा फुटप्रिंट एक्सपैंड किया है। हमारा नेटवर्क अगर 85% ऑफ पिन कोड कवर करता था तो आज ऑलमोस्ट विद पार्टनर्स हम लोग 100% पिन कोड सब जगह कवर करते हैं। हम लोग टियर 3 टियर 4 में भी फुलफिलमेंट सेंटर शुरू हो चुके हैं हमारे। मैंने जैसे बताया इस साल 15 नए फुलफिलमेंट सेंटर आ गए। ये एक सॉर्टिंग सेंटर हो गया ना? सॉर्ट सेंटर। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट आते हैं? अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, दिल्ली इन एंड अराउंड जितने भी सेलर है उनके लिए कवर करता है। यहाँ मैंने जैसा बोला था 500,000 शिपमेंट दिन के कलेक्ट हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं। हम लोग हर एक पिन कोड से पिक करते हैं। फिर सॉर्ट सेंटर में आ जाता है वो जो सेकंड स्टेज है, जहाँ हम लोग 23,000 पिन कोड के लिए सॉर्ट करते हैं। 8 से 9,000 व्हीकल चलते रहते हैं जो एक सॉर्ट सेंटर से दूसरे सॉर्ट सेंटर को चले जाते हैं। डबल ड्राइवर करके कंसिस्टेंटली डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपने बताया इससे ये इंश्योर होता है कि लोगों को टाइम पे प्रोडक्ट मिल जाता है। बट आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि लोगों को सही प्रोडक्ट मिले? दो चीजें होती है। जो आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है कैटलॉग में, वही प्रोडक्ट देने की पूरी तरीके से कंट्रोल और चेक्स रखे जाते हैं। तो सेलर के यहाँ 6 क्वालिटी पैरामीटर में प्रोडक्ट अप्रूव किया जाता है। जब हम लोग आपके यहाँ डिलीवर करने आते हैं, अगर कोई हाई वैल्यू शिपमेंट है या कोई भी शिपमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टू बिल्ड अ ट्रस्ट हम लोग उसका ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं। आप ओपन करके दिखा देते हैं। साइज के लिए चेंज करना है तो इजी चेंज करने के लिए हमने फैसिलिटी किया है। तो ये दोनों चीज़ों के बाद काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है। हो गया। तो ये जो सॉर्टिंग सेंटर है इसका जो भी प्रोसेस होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट आया और यहाँ से फिर कहाँ से कैसे सॉर्टिंग होता है, ये क्या आप बता सकते हैं? हाँ जरूर। तो देख लीजिए आप, यहाँ अभी एक सेलर का जो व्हीकल था वो जस्ट अनलोड हो गया। यू कैन लुक एट इट। ये आज का ऑर्डर है। आज आपने जो भी ऑर्डर किया था मॉर्निंग से 4 बजे तक उन्होंने सब रिसीव कर लिया, स्कैन कर लिया। अभी क्या होगा, ये क्रॉस बेल्ट सॉर्टर में चला जाता है जो क्या करता है 20,000 के रेट से हर एक पिन कोड में सबको सॉर्ट कर लेता है। 1 घंटे में एक मशीन 20,000 ऑर्डर को सॉर्ट कर रही है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। मैं देखना चाहूँगा। हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यही है सर CBS बेल्ट। हाँ, जैसा मैंने बताया कि आपने कन्वेयर देखा, कन्वेयर से हमने सब सेलर का शिपमेंट अलग अलग सेलर से आ गया। फिर एक कन्वेयर से इंडिविजुअल शिपमेंट में आ जाता है। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखना पड़ता है जिससे हम लोग को प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, कौन से पिन कोड में जाना है चेक कर सकते हैं, वेट चेक कर सकते हैं। एक इंस्पेक्शन भी हो जाता है इसका, फर्स्ट स्टेज इंस्पेक्शन। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं। क्या फ्लिपकार्ट नई टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधे मिला के आगे चल रहे हैं? फ्लिपकार्ट का एक जो DNA है और जो कोर वैल्यू है वो इनोवेशन है। हम लोग हर वक्त स्ट्राइव करते हैं कि क्या नया बनाया जाए जिससे हम लोग कस्टमर को डिलाइट कर सकते हैं, अपने जो सेलर्स है उनका ग्रोथ अनलॉक कर सकते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनका एफर्ट मिनिमाइज हो सकता है। तो एवरी डे वी ट्राई टू इनोवेट, ट्राई टू गेट न्यू थिंग्स। तो ऐसे सॉर्ट होके सब यहाँ पर आ जाता है। अगर एक बैग देखोगे तो एक पिन कोड का एक बैग है कि अभी इनके पास टेक्नोलॉजिकली उनको जब वो स्कैन करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि कौन से पिन कोड के बैग में आपको डालना है। ये देखो आपने स्कैन किया, उनको बता दिया है। जैसे ये bin 1 लिखा हुआ है। हाँ, इनको पता है bin 1, यहाँ bin 1 में रख देंगे। अच्छा, ठीक है। स्कैन कर देंगे सो दैट शिपमेंट ऐड हो गया या नहीं? अच्छा, मतलब आपने स्कैन कर दिया मतलब शिपमेंट ऐड हो गया। सॉर्टेड है सर ये तो। हर एक पिन कोड में वो सॉर्ट करेंगे। जब भी बैग भर जाएगा, बैग सील हो जाएगा और रात के 11 बजे से 3 बजे तक सब अपना अपने डेस्टिनेशन में चले जाते हैं। ज़्यादा बैग हाँ। लाखों में ऑर्डर प्रोडक्ट यहाँ पर करते आते हैं, लाखों वेस्ट यहाँ पर निकलते होंगे। फ्लिपकार्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, मतलब ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या? जहाँ हमारे फुलफिलमेंट सेंटर से प्रोडक्ट जाता है वहाँ हमने 100% ग्रीन पैकेजिंग इम्प्लीमेंट किया है जो रिसाइकलेबल होता है। हमारे जो व्हीकल्स है, काफ़ी व्हीकल्स 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। हर एक फैसिलिटी में सोलार पावर प्लांट्स है। 3,300 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट वी हैव रिड्यूस्ड in last 1 year. Sustainability is just not for us, it's for all our next generation. So we strongly believe that and we keep working in that direction.
तो ये ट्रक में जितने भी ऑर्डर्स हैं ये सब सॉर्ट हो चुके हैं, आप डिलीवरी के लिए चले जाएंगे। आपके यहाँ पर इतने सारे लोग, लाखों लोग काम करते हैं, डाइवर्सिटी क्या है, मतलब कितने विमेन हैं इसमें, कितने मेन हैं? हमारे पास 20% वुमेन वर्कफोर्स है। फुलफिलमेंट सेंटर, सॉर्ट सेंटर, ऑल टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम करते हैं, सप्लाई चेन में, एवरी ऑपरेशन में। विद दैट ऑल्सो हमारे पास पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज ऑल्सो 2000 से ज़्यादा लोग हमारे पास काम करते हैं। LGBTQ भी काम करते हैं। अनबॉक्सिंग भारत का आखिरी एपिसोड है। इस 5 एपिसोड में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक सजेस्ट करूंगा, मेरे कलीग रजनीश, उनसे आप मिल लीजिए। आप आपको काफ़ी सारा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बताएंगे। थैंक यू सलीम एंड ग्रेट कैचिंग। थैंक यू सर। अभी हम मिलने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से। मिलिए रजनीश सर से, चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर? गुड टू सी यू। वेरी गुड, हाउ आर यू? गुड सर। मैंने सुना आपने भी काफ़ी कुछ किया अपने लाइफ में। पहले खेलते थे, फिर पहले ई-कॉमर्स पे भी कुछ किया है आपने। पहले बनना था क्रिकेटर, फिर वो नहीं कर पाया तो हमने ई कॉमर्स किया। वेरी एंड देन ई कॉमर्स बिजनेस किया, और ई कॉमर्स बिजनेस से ही जो भी जिंदगी में मुझे चाहिए था मिल गया। एंड देन उसके बाद फिर सोचा कि एक्टर बन जाते हैं, फिल्म मेकर बन जाते हैं। फिर वो किया तो पता चला व्लॉगर बन जाते हैं। ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, बोला ई कॉमर्स में आपने काम किया। तो ये एक्चुअली हम भी यही करते हैं। हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी ई कॉमर्स में छोटे छोटे सेलर्स हैं, वो सारे के सारे कैसे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का फ़ायदा उठा के उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में पूरे कंट्री में बेच सकते हैं। लगभग 500 मिलियन कस्टमर्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड। और स्पेशली जब मैंने कोविड में देखा, कोविड में सब कुछ लॉकडाउन हो गया था एक बार और भी सब बंद हो गया। उनको रियलाइज़ हुआ कि ई कॉमर्स पे वो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब ज़्यादा सेलर्स प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगी। आप ये अंदाज़ा लगाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे कितनी प्रोडक्ट होंगी, अंदाज़ा गैस करिए। अराउंड 15-20 लाख तक प्रोडक्ट। 150 मिलियन प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज। 150 यानी कि लगभग 15 करोड़। अगर बिग डे टाइप का फेस्टिवल एनवायरनमेंट है तो करीब उसका डबल भी हो जाता है। इंडिया का जो रिटेल है $1 ट्रिलियन के आसपास है टोटल। इसमें से जो ई कॉमर्स है सिर्फ 6% है अभी 6% ही है। सिर्फ चीज़ें वो पूरी तरह से ई कॉमर्स पे आ जाएंगे तो उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सोचो इंडिया में कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना के आपने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे सेलर्स और कस्टमर दोनों आके प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो एक ऐसा रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन आया है इंडिया में। ये अभी हम जर्नी की शुरुआत में ही है। तो आपने जो आपने ई कॉमर्स का अपना काम किया, सोचो ऐसा करोड़ों लाखों एंटरप्रेन्योर्स अगर ये सेम काम करेंगे तो कंट्री कहाँ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। आपने सर पढ़ाई मतलब कहाँ तक की, कैसे की, जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और 12वीं तक मैंने वहीं पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी, हिंदी मीडियम में। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक कंपनी थी BSNL जो इंटरनेट लॉन्च कर रही थी 95 में। उस समय PSU थी तो मैं उसमें इंटरनेट वाली टीम में था। उससे पहले हमारे इंडिया में इंटरनेट नहीं था। जब इंडिया में इंटरनेट लॉन्च हुआ तो हमारी टीम ने किया। जो आप सीखते समझ लीजिए, जो इंडिया जो डिजिटल रेवोल्यूशन अभी देख रहे हैं आप इंडिया में, वो एक उसका अहम हिस्सा 95 में शुरू हुआ था जब इंडिया में इंटरनेट की सर्विस लॉन्च हुई थी। उसके बाद सिविल सर्विसेज में आ गई तो 8-10 साल अलग अलग विभागों में काम किया। वो एक बहुत ही मुझे उस पर काफ़ी प्राउड रहता है कि देश के लिए कुछ किया। देश के लिए किया। एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं फ्लिपकार्ट के साथ काम कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कंपनी है, लोकल होम ग्रोन, जो टेक्नोलॉजी के जरिए छोटे छोटे बिजनेसेस को, छोटे छोटे आर्टिसन को, फार्मर को और कंज्यूमर को कनेक्ट कर रही है। और उससे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उससे नई लर्निंग आती है। फ्लिपकार्ट में अगर आप किसी भी से मिले, जैसे आप हेमंत से मिले, ये हर एक की फीलिंग यही रहती है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंट्री के प्रोग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सकें। पूरे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। आपने सर फ्लिपकार्ट कब ज्वाइन किया था? मैंने फ्लिपकार्ट 2018 नवंबर में ज्वाइन किया था। जब आप फ्लिपकार्ट को ज्वाइन किए थे, उससे पहले का फ्लिपकार्ट और आपके ज्वाइन करने के बाद 6 साल के बाद फ्लिपकार्ट में आपने क्या बदलाव देखा है? इसी फ्लिपकार्ट में एक जो चीज़ बदलाव भी है ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ टेल के एक्सपर्ट जैसे वॉलमार्ट के साथ पार्टनरशिप हुई, लेकिन एक जो चीज़ नहीं बदली कि हाँ वी विल हसल एंड सॉल्व फॉर थिंग, आई थिंक दैट हैजंट चेंज। इनफैक्ट तभी भी था और अभी भी है। इनफैक्ट जब मैं सीनियर लीडरशिप से बात करता हूँ, वॉलमार्ट के कभी आते हैं वो, तो उनका ये कहता है कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ फ्लिपकार्ट को बाकी कंपनियों से अलग करती है। बना देखिए आप जो देख रहे हैं ना, ये कार्ड, ये फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन का पार्ट है। एक ऐसा टाइम था कि लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऑनलाइन अगर कुछ ऑर्डर करेंगे
तो हमारे घर तक पहुंचेगा। और अभी ऐसा टाइम आ गया कि ऑर्डर करके 24 घंटे के अंदर प्रोडक्ट चाहिए। क्या तो ये सारे एवोल्यूशन देखिए, ये चीज़ें सब ओवरनाइट नहीं होती। जैसे हमारे कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी हमने शुरू किया था, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा। फिर यूपीआई रेवोल्यूशन आया, तो यूपीआई से भी पे करते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड से भी पे करते हैं। ये अम्बेडकर सेंटर है, शायद हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया था उसको, समर्थ प्रोग्राम 2019 में हमने शुरू किया था। और आइडिया ये था कि ई कॉमर्स अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, नई नई कैटेगरी आ रही है, तो जो ऐसे सेलर्स हैं जो अभी बहुत ही छोटे हैं, उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता, शायद स्मार्टफोन भी ना हो, कैसे उनको इस फोल्ड में लेके आ सकते हैं डिजिटल कॉमर्स के। फ्लिपकार्ट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सेलर्स हो गए जी, फ्लिपकार्ट इनको कैसे हेल्प करता है? देखो फंडामेंटली जो ई कॉमर्स का मॉडल है वो ये है, हम मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर प्लेटफॉर्म पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा सेलर प्लेटफॉर्म पे, और या फिर ऐसे कस्टमर जो ई कॉमर्स की बिगिनिंग में है या अभी कभी इन्होंने ई कॉमर्स नहीं किया है, तो कैसे उनको कंफर्टेबल ट्रस्ट बिल्ड करें। ये सारे हम पार्टनरशिप में करते हैं स्टेक होल्डर के साथ में, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल एम्प्लॉयज भी प्ले करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो इंजीनियर्स हैं, जो सप्लाई चेन में लोग हैं, जो हमारे 2.5 से 3 लाख लोग सप्लाई चेन में हैं जो डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को, वो 2.5 लाख में से एक हमने अभी देखा। हम लोग का इंटरनली एक मोटो है मैक्सिमाइज फॉर एवरी स्टेक होल्डर। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को कहाँ बैलेंस करता है फ्लिपकार्ट? ये आपका बहुत अच्छा सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब जो भी बिजनेस किसी समाज में ऑपरेट कर रहा होता है, किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल मीलू में ऑपरेट कर रहा होता है, तो बहुत ज़रूरी है ये सोचना कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं, सेलर्स के लिए क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नेंस जो है इंटरनल में बिजनेस की, वो कैसी है। हमारे बहुत बड़ा वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स हब ही समझ लीजिए एक तरह से, वेस्ट बंगाल में, वो करीब 100-150 एकड़ में बना हुआ है। उसको प्लेटिनम ग्रेड मिला हुआ है सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि उसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी पूरा होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है। हम लोग की कोशिश ये है कि जो ग्रोथ है शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ एनवायरनमेंट। आने वाले फ्यूचर में मतलब फ्लिपकार्ट को आप कहाँ देखते हैं? कुछ ऐसा विजन आपने देखा है कि कंपनी को यहाँ लेके जाएंगे? अगर आप देखें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जनरेटिव एआई के बारे में आपने सुना होगा, हम लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कस्टमर के एक्सपीरियंस को, सेलर के एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए। ये जो ग्रोथ है इसमें सबको साथ में लेके एक ग्रोथ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी चलती रहेगी। और इसमें आप जितना इनोवेशन करेंगे, जितना लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, अपने स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे। हम लोगों का एक एंटिटी है, उसको बोलते हैं फ्लिपकार्ट वेंचर्स, जिसमें हम छोटे स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। जब आप किसी ऐसे बड़े लीडर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी एनर्जी, उनका नॉलेज थोड़ा सा आप भी सीखते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि रजनीश सर को ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरीके के काम किए हैं इन्होंने। कैमरे के लिए तो चलो ठीक है, बट मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सजेशन लिए हैं उनसे, ज़िंदगी में यूज़ करूँगा मैं। अनबॉक्सिंग भारत के इस सीरीज़ में हम फ्लिपकार्ट के 8 सेलर से मिले, उनसे मिलकर उनके बिज़नेस को करीब से देखा। आपने और मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोग में से सिर्फ 5 लोग भी इस सीरीज़ को देखकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनते हैं, तो मेरा ये सीरीज़ बनाने का जो मकसद था वो सफल हुआ। मेरा जो सपना था क्लोथिंग ब्रांड बनाने का, उसको लेके अब मैं एक्टिवली सोचने लगा हूँ, प्लानिंग करने लगा हूँ। देखो मेरे पास लोगो तैयार है, डिज़ाइन तैयार है, ट्रेडमार्क सब कर लिया था मैंने, बट वो स्टॉप हो गया था। किसी दिन रिवील करेंगे, मे बी शायद बर्थडे के दिन या देखेंगे। ये जो पूरा सीरीज़ था, ये हमारा जो नीश है उससे थोड़ा सा अलग था, लेकिन कभी कभार क्या है ना कि रास्ते से थोड़ा अलग भटक के कुछ चीज़ें मैं लाऊंगा बीच बीच में, ताकि उसमें हम कुछ नया सीख पाएँ और कुछ नया कर पाएँ, लोगों की मदद कर पाएँ और साथ में ग्रो कर पाएँ। बाकी सब एकदम बढ़िया है। अभी से हमारे रेगुलर व्लॉग्स आने लगेंगे और बस यूँ समझ लो कि एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। बाबा टेकर खुदाफिज़, लिव लाइव लिव योर ड्रीम। फ्लिपकार्ट नो डाउट इंडिया का भाई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और समटाइम्स जो है ना, मैं जब दिवाली आती है या बड़े बड़े उत्सव आते हैं तो मैं देखता हूँ कि भाई वहाँ पे काफ़ी हैवी सेल्स जो है वो लोगों के लिए लगी होती है। लोग अच्छा खासा जो है वहाँ से खरीदते हैं। अच्छा, वैसे मुझे पहले लगता था कि फ्लिपकार्ट जो है लाइक मतलब वो एक ब्रांड इस तरह से कि खुद अपने ब्रांड्स जो है ना वो सेल करता है, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि डिफरेंट जो आप कह लो कि सेलर्स हैं, उनको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर बाकी सारे अपने प्रोडक्ट्स को वो भेजते हैं और वो आगे से उन सबको
जो Distribute कस्टमर करता है, तक कस्टमर हाँ, तक distribute भेजता करता है। है। Basically So it's आप like कह जैसे सकते हैं- दराज यहाँ पर हाँ, है जैसे ना? यहाँ पे आप बेसिकली ये कह सकते हैं फ्लिपकार्ट जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बना हुआ है बीच में, जो कि पैकेज कलेक्ट करता है और जाके कस्टमर तक जो है वो पहुंचा देता है। हाँ, so इस प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, नो डाउट। एक टाइम पर जब ये बिजनेस जो है जब स्टार्ट हुआ था तब जो है यहाँ पर भी यही चीज़ सोची जाती थी, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं था, यहाँ पे भी कार्ड पेमेंट जो है वो होती थी, तो लोगों को ज़्यादातर लगता था यार फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट लेवल उस पे नहीं था। होते भी तो थे ना, बिल्कुल मतलब होते हाँ। थे। इवन कि अभी भी अगर बात की जाए तो भाई ये चीज़ें होती हैं कि आपको प्रोडक्ट कुछ और दिखाते हैं, भेज जो है वो कुछ और देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा दिल भी टूटता है, ट्रस्ट भी जो है वो आपका जो है वो ख़राब होता है कि नहीं यार ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं होती, आपको जो है ना वो खुद जाकर जो है वो लेकर आनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती वो भी जो है आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो है मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो खासतौर पर हमने जो है कोरोना के पीरियड में देखा कि बहुत सारी चीज़ें, उनके खाने पीने की चीज़ें भी जो है वो ऑनलाइन ही चली गई, ठीक है। तो आपको जो है ना एक बहुत ह्यूज मार्केट पूरी दुनिया में इसकी नज़र आती है। हमारे यहाँ पर थोड़ा कम है इस्तेमाल इसका, लेकिन अगर आप देखें ना जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको जो है ना ज़्यादातर जो है ई कॉमर्स से लोग जो है वो शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। वैसे मैं पैंडेमिक की बात करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पैंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आया ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ स्विच कर गए थे। और स्टिल मैं ये देखती हूँ मेरी सराउंडिंग में भी, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने अब शॉपिंग भी करनी हो तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लें। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे ये भी नज़र आता है कि चाहे पुराना स्टॉक हो या नया स्टॉक हो तो आपको सेल्स जो हैं वो नज़र आती हैं। जब हम लोग किसी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल जो न्यू अराइवल आपके पास चीज़ें होती हैं या उनका स्टॉक होता है वो नज़र आता है, या सेल में बहुत लिमिटेड चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वेबसाइट पर आप ये देखते हो कि बहुत पुराने आर्टिकल्स भी उनके पड़े होते हैं जो कि एक कंज्यूमर के लिए कह लो कि बहुत ही कन्वीनियंट रहता है कि उसको खरीद लो। हाँ एग्जैक्टली। तो उससे मुझे ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अब आकर पाकिस्तान में भी उतना, मैं ऑब्वियसली कहूँगी कि जो इंडिया में हमें अवेयरनेस देखने को मिलती है इतना ज़्यादा पाकिस्तान में डेफिनेटली नहीं है। कि उसका रीज़न ये कि बहुत सारे लोगों को अभी तक तो शायद मुझे लगता है कि ऑनलाइन मतलब ख़रीदारी कैसे करनी है वो भी ना आती हो। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। हाँ। बाकी फ्लिपकार्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों ने उनका यूनिट देखा है मतलब बहुत बड़ा है, और जितना एक उसमें सिस्टमेटिकली चीज़ें होती हैं लाइक थ्रू कन्वेयर बेल्ट, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक स्पेसिफिक सेलर के किस तरीके से वो बिन तक जाते हैं और फिर उसको लेकर आगे ट्रक्स के थ्रू जो है वो भेजा जाता है, वो आज मैं कहूँगी कि एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने शायद कभी भी नहीं देखा और कभी सोचा भी नहीं कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे। वैसे हकीकतन मैंने भी जो है ना कभी क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में अगर बाथरूम कभी कोई वेयर हाउस इस तरह विजिट करके नहीं देखा कि वहाँ पे अंदर जो है मशीनरी किस तरह जो है वो काम कर रही है, क्या उनका तरीक़ेकार होता है जो है पैकेज जो है तो उसे चेक करने का, वो ठीक है अभी कि नहीं है। क्योंकि समटाइम्स भाई यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ भाई डिफेक्टेड चीज़ें जो होती हैं ना वो भी डिलीवर जो है वो कर दी जाती हैं। फिर वो जब कस्टमर रिटर्न करता है तो फिर शुक्र है कि रिटर्न जो है वो ले जाते हैं, खुद ही घर से आकर जो है ना वो रिटर्न ले जाते हैं। ये नहीं करते कि भाई नहीं हम जो है वो आपको भेज दिया अब आप आके हमें पकड़ा कर देखो ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की सर्विसेज के ऊपर। कुछ ऐसे हैं यानी कि प्लेटफॉर्म यानी कि जो प्राइवेट वेबसाइट्स है ना वो जरा थोड़ी सी ना वो पंजाबी में कहते हैं खच मारना, ठीक है ना, कि भाई ठीक है एक बार हमने भेज दिया ना दोबारा कस्टमर आए ना आए उन्हें कोई जो है ना वो नहीं है, तो वो इस तरह करती है कि आप हमें आके फलानी जगह डिलीवर कर जाए, वहाँ पे उनके ऑफिस भी जो है वो नहीं मिलते। लेकिन जैसे दराज है पाकिस्तान में उनका ये आपको ज़रा है कि वो चीज़ ले जाते हैं वापस। लेकिन ये चीज़ के अगर देखो ऑनलाइन की तरफ लोग स्विच कर भी रहे हैं तो आप ये देखो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहे हो, कितने ज़्यादा न्यू एंटरप्रेन्योर जो है वो आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद नई आप कह लो कि आप अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों के लिए निकाल रहे हैं, जैसे डिलीवर करने के लिए इतने हज़ार जो ट्रक्स हैं उनके, फिर उसके अलावा राइडर्स भी होंगे आगे से जिस तरीके से घरों तक पहुंचाना है। तो नो डाउट मैं ये बात बोलूँगी कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो बन चुका है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये मजीद बड़ा होता जाएगा क्योंकि दुनिया जो वो इसी तरफ ही स्विच होती जा रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ गुड बाय।